हमें पता है बचपन कहाँ से शुरू होता है, हमारी आद कहाँ से शुरू होती है। कोई समय ऐसा था जब हम माँ के गर्भ में थे। आपको पता है जब 5 महीने का बच्चा गर्भ में तैयार होता है तो ऊपर से आत्मा आती है, उसमें प्रवेश करती है। जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, आत्मा को पता होता है कि मैं ज्योति आत्मा हूँ, मैंने इस शरीर में प्रवेश किया है, मेरे रहने का ये बंगला है, मुझे बहुत समय तक इसमें रहना होगा। लेकिन उस बंगले में आकर जो उसको भय महसूस हुआ, जब माँ पानी पीती है, जल ग्रहण करती है, ऐसा लगता है ऊपर से समुद्र टूट कर आ रहा है। इस भय के कारण भयभीत होती हुई मालिक से प्रार्थना करती है, भगवान एक दफा मुझे इस कुंभी नरक से बाहर कर दो, मैं आपका सारा जीवन स्मरण करती रहूंगी। जब माँ भोजन करती है, ऐसा लगता है ऊपर से कोई पहाड़ टूट कर आ रहा है। ऐसे भय के बीच में गुजरता हुआ ये जीवात्मा जब माँ के गर्भ से बाहर आता है, बाहर सभी आए हैं, उस समय हमें कोई शुद्धि नहीं होती। हमारी जीवन की शुरुआत है जब हम माँ के गर्भ से अलग हुए। लेकिन एक बहुत बड़ा हमारी आत्मा के लिए धमाका हुआ। हम ये भूल गए बाहर आकर कि मैं आत्मा हूँ, इस बंगले में रहने वाली। हम याद करने लगे, माँ ने हमारा एक नाम रख दिया, याद करने लगे कि मैं तो राम सिंह हूँ, मेरा तो नाम रामू रख दिया, तो मैं तो रामू हूँ। जब गर्भ में था महसूस होता था कि मैं तो ज्योति आत्मा हूँ। ये सबसे बड़ी पहली हमारे साथ धोखा हुआ, भूल हुई, और हम संसार में असलियत को छोड़कर नकली में आने लग गए। जैसे हम बाहर आए थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, मुट्ठी बांधकर जग में आए, आखिर खाली हाथ जाना पड़ता है। ये आपने कहावत सुनी होगी। जब हम आए मुट्ठी बंद थी, कुछ लेकर के आए थे, अपनी प्रारब्ध थी जो सोई हुई थी। हमें कुछ पता नहीं था जीवन में क्या मिलेगा। हमारी माता पिता की देन थी। सबसे पहले हमें मकान दिया, रोटी दी, कपड़ा दिया, सबसे पहले माँ ने दिया, पिता ने दिया। हम और किसी को तो जानते नहीं थे, पर माता पिता ने शुरुआत की। जो सबसे बड़ी जरूरत थी हमारी, रोटी, कपड़ा, मकान। फिर थोड़ा बड़े हुए, पहले गुरु हैं हमारे माता पिता, जिन्होंने हमें जीवन जीने के लिए ये तीनों चीज दी। अगर माता पिता ये नहीं देते, आज हम स्थान पर खड़े नहीं होते। फिर थोड़े दिन बाद माता पिता ने विचार किया, इनको सारा संसार में सभी पदार्थों का ज्ञान भी होना चाहिए। तब हमें अक्षर ज्ञान के लिए स्कूल भेजना प्रारंभ किया। उसका पैसा किसने दिया? माता पिता ने। उसमें हमें सुबह स्नान कराना, परोंठे बना कर देना, ये सब माता की और पिता की देन है। जब चलते चलते हम एमए कर गए, बीए एमए करके सर्विस मिल गई, तब तक माता पिता ने हमें बहुत कुछ दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? फिर हमने खुशी से बेटे की शादी की कि अब हमारा बेटा हमारी सेवा करेगा। जैसे हम दोनों ने मिलकर एक संसार में शुरुआत की थी और हमने अपने बच्चों का पालन पोषण किया, अब हमारे बच्चे भी ऐसे शुरुआत करेंगे। जब बच्चे की शादी हुई, कुछ दिन माता पिता के साथ रहा, फिर थोड़ा थोड़ा अलग दिखने लगा। महसूस हुआ कि मेरा बेटा खोया खोया रहता है।
जब ऐसे काफी दिन बीत गए, एक दिन माँ ने पूछा, बेटा तू ऐसा लगता है शादी के बाद बदला हुआ अपने आप को महसूस कर रही हो। बेटा कहने लगा, कुछ नहीं माँ, तेरे को महसूस हो रहा है। मैं एक बीरबल के बारे में जानता था। जब बीरबल ने अपनी माँ से जाकर पूछा, माँ मैं 3 साल से आपके लिए 2 नौकर लगाए हुए हैं, मुझे पता था कि माँ बाप का देना दे नहीं सकता बेटा, और मैंने 3 नौकर लगाए, दो नौकर लगाए, 3 साल हो गए। पास बैठकर माँ से कहने लगा, माँ वो बदला तो उतर गया होगा ना, जो कहते हैं कि माँ बाप का बदला नहीं दे सकता। तो माँ ने क्या कहा? कहने लगी, बेटा मैं ये तो नहीं जानती कि तेरा बदला उतर गया। मैं तुझे अपने जीवन की एक छोटी सी घटना सुना देती हूँ, उससे तुझे महसूस होगा कि माँ बाप बेटे के लिए, बच्चों के लिए, औलाद के लिए क्या करते हैं। फिर तू समझ जाना बदला उतरा या नहीं। तो एक दिन माँ कहने लगी, बेटा जब तू मेरे गर्भ में था, 7 महीने का गर्भ हुआ, मैंने किसी विद्वान पंडित से जाकर पूछा, मेरे गर्भ में बेटा है या बेटी होगी? उन्होंने कहा, आपकी कोख से बेटा पैदा होगा। फिर दूसरी जिज्ञासा थी, मेरा बेटा कैसा बनेगा, क्या रहेगा उसके साथ जीवन में। पंडित जी बताने लगे, विद्वान पंडित थे, कहने लगे, माँ तेरे बेटा जो पैदा होगा, अगर 12 बजे से पहले पैदा हो गया, तेरा बेटा मजदूरी करेगा, और 12 से 2 तक पैदा हुआ तो तेरा बेटा ऑफिसर बनेगा, 2 से 4 बजे तक पैदा हुआ, तेरा बेटा वजीर बनेगा, और 4 से 6 के बीच में पैदा हुआ तो राजा बनेगा। मेरा ज्योतिष बता रहा है। माँ ने उसी समय संकल्प ले लिया कि मैं बेटे को 4 के बाद जन्म दूंगी। अब कुर्बानी देखो माँ की क्या होती है। मैं जन्म दूंगी तो 4 से 6 के बीच में दूंगी। फिर कहने लगी बीरबल को, आंख में आंसू हैं, बेटा तू मेरे 11 बजे पैदा होने लग गया। मुझे दर्द हुआ, मुझे लगा कि तू पैदा होगा। मैंने पड़ोसनों को आवाज लगाई, 5-7 औरतें आई, उनको कहा कि मेरे दोनों पैर जंघा तक बांध दो, मैं बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती। उनको कुछ पता नहीं था कारण क्या है, लेकिन जैसे जैसे कहा गया वैसे वैसे उन माताओं ने किया। फिर कहने लगे, जब रात्रि को 1 बज गया, मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने सोचा बच्चा जन्म लिए बिना रुकेगा नहीं, बच्चा तो पैदा होके रहेगा। तो मैं पड़ोसनों को कहा कि जो छत में ये मौका है, इसमें एक डंडा लगा होता था प्राचीन समय में, इसके साथ जेवड़ा बांधकर मुझे उल्टी लटका दो। उन्होंने कहा ऐसा तो खतरा होगा इसमें। कहने लगे, नहीं तुम नहीं जानती मैं क्या चाहती हूं। दोनों पैर तो बंधे हुए थे, जेवड़ी डालकर ऊपर छत से उल्टा लटका दिया। जब आंखों में प्राण आ गए, 3 बजे 3:30 बजे का टाइम हो गया। जब आंखों में प्राण हुए तो उसने कहा, मेरे को जल्दी नीचे उतार लो, अब मैं नहीं तो शरीर छोड़ जाऊंगी। जल्दी नीचे उतारा, बेटे का जन्म हुआ। 3:45 बजे बेटा पैदा हुआ। आंखों में आंसू थे, बीरबल भी रो रहे थे। कहने लगे, माँ मैं ये तो समझ गया कि बदला क्या होता है, पर मैं तो कहीं जन्म भी बदला नहीं दे सकता।
तूने मेरे लिए अपने शरीर को कुर्बानी पर लगा दिया। तुम्हें ये परवाह नहीं थी कि तुम मर सकती थी, तो मेरा जीवन कहाँ जाता। बस चरणों में पड़ गया। माँ, कह देते हैं लोग कि मैंने माँ बाप के लिए बहुत कुछ कर दिया, लेकिन कई जन्म बदला नहीं दे सकता माँ बाप का कोई भी बेटा बेटी। इसलिए सबसे पहला कदम होता है हमारा, जब माता पिता शुरू करते हमें रोटी कपड़ा मकान से, फिर हमारी शिक्षा से, फिर हमें संसार में खड़ा करने लायक नौकरी दिलाते हैं जिससे हम स्टैंड हों, इंडिपेंडेंट होकर हम अपना जीवन और अपनी गृहस्थी को चला सकें। फिर उसके बाद सारी तैयारी के बाद सिस्टम से फिर शादी कर देते हैं। जब शादी हो जाती है फिर आंखें बदल जाती हैं, नखरे बदल जाते हैं। हमारी संस्कृति नहीं है ये। हमारी संस्कृति है प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता कर जोड़ई माथा। हमारी संस्कृति है माता पिता को चरण स्पर्श करना, प्रातः उठकर उनका सम्मान करना, आदर करना, बड़ों का आदर करना। ये हमारी संस्कृति है जिससे हमें शांति मिलती थी, सुख मिलता था। लेकिन ज्यों ज्यों बड़े होते गए, संसार की हवा लगती गई, हम माता पिता से दूर होने लग गए। हमारे जो स्वयं के साधन हैं, अयाशी के सुख के साधन हैं, उन्होंने हमें माता पिता से दूर करना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसा आया तो हम ये भी कह देते हैं कि तूने हमारे लिए क्या कर दिया। भाई ये तो बीरबल से पूछ के देखो कि क्या कर दिया, तुम्हें तो वही बता सकते हैं। लेकिन ऐसा समय भी आता है कि माता पिता की सेवा न करने वाले जीवन में आखिरी समय में पछताते भी हैं। तो मैं ये कहता हूं कि जिसने अपनी माता पिता की सेवा करके अपने को संतुष्ट किया, वो परमात्मा को भी संतुष्ट कर सकता है। जो माता पिता को जान गया वो परमात्मा को भी जान सकता है। जो माता पिता को नहीं समझ पाया वो परमात्मा को भी नहीं समझ पाता। हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि जिसको व्यवहार करना नहीं आता वो परमार्थ नहीं कर सकता। परमार्थ वही कर सकता है जिसको व्यवहार करना आ गया। अगर तुम्हें झुकना नहीं आया, विनम्रता से दूसरे के साथ व्यवहार करना नहीं आया, तो परमात्मा अहंकार के सामने कैसे आ सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में सबसे पहले अगर तुम मंदिर में जाना चाहते हो, गुरुद्वारों में जाना चाहते हो, तो जो मैंने पहला मंदिर बताया है, माता पिता तुम्हारे घर में तुम्हारे देवता देवी हैं जिन्होंने तुम्हें सब कुछ दिया। अभी देवी देवता जो स्वर्ग में बैठे हैं तुम्हें दें ना दें वो अकल्पनीय है, वो तो हमारी कल्पना है। लेकिन जिन्होंने दिया वो तुम्हारे सामने है। तुम्हें रोटी दी, कपड़ा दिया, मकान दिया, इससे कौन बिसरा सकता है तुम्हें? सबके सामने दिया। तुम्हें पढ़ाया लिखाया, ये दिया, ये चमत्कार है एक। फिर तुम्हारी शादी की, तुम्हें नौकरी लगाया, ये सारा जो चमत्कार है ये ऊपर कोई आके देवता तुम्हें नहीं दे सकता। इसलिए माता पिता को देवी देवता की तरह पूजो और अपने पति को परमेश्वर समझकर सेवा करो, जो तुम्हें कमा के लाता है बाहर से, और घर बैठे तुम्हें दुख सुख पाकर कैसे भी। ऐसा भी होता है ना, कभी दिहाड़ी मिले ना मिले, उसने तो कहीं ना कहीं से सामान लाकर देना है, हमने तो तैयार करने घर में। इसलिए पति पत्नी का जो अपना कर्तव्य है उसको भी निर्वहन करना फर्ज है। जो हम बोलते हैं धर्म, धर्म कर्तव्य को कहते हैं। सृष्टि जब शुरू हुई है, जो आदि शक्ति हमारी सबकी माता है और परमपिता परमेश्वर हमारे पिता हैं सबके, वहां से जब सृष्टि शुरू हुई है, वहीं से जो संसार को चलाने के नियम बने हैं, जिससे हम सुचारू रूप से संसार को चलाकर शांति में सुख में जीवन व्यतीत कर सकें, वो क्या है? रित। रित कहते हैं नियम को। एक सत्य होता है, एक रित होता है। सत्य उसे कहते हैं जो त्रिकालाबाद होता है,
रित नियम को बोलते हैं। जैसे सृष्टि है सारी नियम के ऊपर खड़ी है। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर काट रही है, कहीं दिन रात बन रहे हैं, कहीं घड़ी बन रही है, कहीं नक्षत्र बन रहे हैं। ये सब गणित के अंदर हैं, ये अपने क्रम से चलते रहते हैं। उसी से तो हमें पता चलता है कि फलाना दिन सूर्य ग्रहण होगा, फला दिन चंद्र ग्रहण होगा। ये सब उसी से तो पता चलता है ना। तो धीरे धीरे जैसे परमात्मा ने सृष्टि बनाई, उसमें एक गाइड बनाई, जैसे कोई गाड़ी बनाकर तैयार करके उसकी एक गाइड दे देता है, जिसमें से सब लिखा होता है, तुम्हें जीवन में क्या करना है, कैसे चलना है, इसको कैसे ठीक करना है। ऐसे परमात्मा ने वेद बनाए, तो सबसे ऊंची पुस्तक है, सबसे पूजनीय पुस्तक है, जिसके सहारे हमारा जीवन चलता है। जो जीवन में सुख और आनंद देने वाली जो भी घटनाएं हैं सब वेद में लिखी हुई है। सुखपूर्वक जीवन कैसे जी सकते हैं, वेदों में यहाँ तक लिखा है कि आप स्वस्थ रहकर सुखी रहकर सारा 100 साल की उम्र तक जी सकते हैं। तो हम जो शिक्षा ले सकते हैं ले रहे हैं, लेने वाले बहुत आदमी हैं जिनको पता ही नहीं, कहते हैं वेद क्या है, ये तो गडरियों के गीत हैं। पर जिन्होंने नहीं समझा उनके लिए गडरियों के गीत हैं, जिन्होंने समझ लिया उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। रित जो धर्म को नहीं समझता कि धर्म क्या है, धर्म तो भ्रष्ट हो गया, नहीं, तुम उन चीजों को समझे नहीं। अगर धर्म के बारे में समझ जाओ, तुम्हारा सारा जीवन तुम धर्म के बारे में कोई गलत शब्द सुन नहीं सकोगे। धर्म कहते हैं नियम को, धर्म कहते हैं कर्तव्य को। जब से नियम बने हैं कि बेटी का क्या कर्तव्य है, बाप का क्या कर्तव्य है, पत्नी का क्या कर्तव्य है, पति का क्या कर्तव्य है, जा ये कहेंगे बेटी का क्या धर्म है, बाप का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म है, राजा का क्या धर्म है, प्रजा का क्या धर्म है। ये सारा जो धर्म है, कर्तव्य है, इसे धर्म कहते हैं। और ये धर्म अगर तुम इसके अनुसार चलते हो तो वेदों में लिखा है तुम्हें पुण्य मिलता है। अगर इसके उल्टा चलते हो तो वेदों में लिखा है तुम्हें पाप लगता है। अगर बेटी पिता का सम्मान नहीं करती तो उसको पुण्य नहीं पाप लगता है। पत्नी पति का सम्मान नहीं करती तो उसको पाप लगता है। और घर में इसी प्रकार सभी के जो धर्म बनते हैं, कर्तव्य बनते हैं, उनका पालन नहीं करता तो उसको पाप लगता है। जो पालन करता है उसको पुण्य लगता है। जो पालन करता है वो स्वर्ग में चला जाता है पुण्यों का भागी बनकर। इसलिए ये कर्तव्यों का या धर्म का पालन करना चाहिए। और धर्म कोई लग वस्तु नहीं है, धर्म कोई संप्रदाय नहीं है, धर्म कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये नहीं है। ये मत हैं, अपने अपने ख्याल हैं, अपने अपने नियम बनाए हुए हैं। लेकिन जो परमात्मा ने नियम बनाए उसको धर्म बोलते हैं, उसको रित बोलते हैं, उसको कर्तव्य बोलते हैं, जो हमारे जीवन में करने लायक है। इसलिए मेरा मानना है संसार में रहकर आप इतने मात्र सीख जाओ कि मुझे अपने धर्म पर रहना है। बाकी तुम्हें पता है मेरा क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है। सभी महिलाओं को, सभी पुरुषों को पता होता है, चाहे वो पत्नी है, चाहे पति है, बेटी है, बाप है, भाई है, सबको पता होता है मेरा कर्तव्य क्या है। जब कोई भाई गाली देता है तो पता होता है मैं ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। बेटी बाप के सामने बोलती है तो पता होता है मैं गलत बोल रही हूं। पत्नी को पता होता है, पति को पता होता है। लेकिन अगर हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, देवता बनना चाहते हो तुम, क्योंकि मनुष्य से तो एक कदम प्रमोशन होकर देवता ही बन सकता है। देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। तो तुम स्वर्ग में जा सकते हो। स्वर्ग में पता कितना सुख है। जो तुम संकल्प करते हो ना, वही तुम्हें भोगने की वस्तुएं स्वर्ग में मिल जाती है। स्वर्ग में
दिव्य देवता रहते हैं जो बहुत हजारों लाखों वर्षों तक सुख भोगते हैं। जहां तो हम कर्म करते हैं वहां उन कर्मों का सुख मिलता है। इसलिए मेरा मानना है, कहना है कि सबसे पहले जहां से मैंने शुरू किया कि माता पिता से लेकर गुरु तक तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है। गुरु का कर्तव्य क्या बनता है कि तुम्हें संसार में, माता पिता ने तो तुम्हें पहली शिक्षा दी, तुम्हारी शादी तक सब कुछ दिया, कुछ शास्त्रों ने दिया। जो मंदिरों में पंडित बैठते हैं वो भी गुरु कहलाते हैं, टीचर भी गुरु कहलाते हैं, माँ बाप भी गुरु कहलाते हैं। सब ने तुम्हें अपनी अपनी जगह जो दे सकते थे दिया। तुम मानो ना मानो तुम्हारे ऊपर है, देने वाला दे रहा है। लेकिन उसके बाद हम इनसे ऊपर उठकर हम अपने जहां से बिछड़े हैं पिता परमात्मा, वहां कैसे मिल सकते हैं। वो शिक्षा जाकर गुरु देते हैं जिनको सतगुरु कहते हैं, जो शुरू माता पिता से लेकर, गुरु से लेकर, अध्यापक से लेकर, जो हमें पढ़ाया लिखाया, सब कुछ ज्ञान दिया गया संसार का, इसको गुरु कहते हैं। और जो परमात्मा का ज्ञान देता है उसको सतगुरु कहते हैं। फिर सतगुरु की जरूरत पड़ती है। सतगुरु के कथनानुसार अगर तुमने तीनों क्लास पीछे की गुरुओं की पूरी कर ली तो तुम इसी जन्म में सतगुरु के कहे अनुसार जन्म मरण से रहित हो सकते हो, और नहीं पता नहीं कितने जन्मों में भटकना पड़ता है। तुम्हें पता है, अगर कोई गुरु नानक साहब ने कहा था, अंत समय जो माया सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जूनी बल बल उतरे भाई, गोविंद नाम न बिछड़े। कहते हैं अंत समय क्या याद आएगा अगर माया याद रह गई तो क्या बनेंगे? सांप बनेंगे। अंत समय जो बेटा बेटी सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत जूनी बल बल उतरे भाई, गोविंद नाम न बिछड़े। इस तरह अलग अलग बातों से महापुरुषों ने समझाया है कि तुम्हें जो जीना है ना, हम दो तरह के कर्म करते हैं, मर के कहाँ जाना है तुम समझ लेना, पुण्य कैसे प्राप्त होंगे तुम समझ लेना। मैं दोनों बता देता हूं जो संत महापुरुषों से, परंपरा से हम लोगों ने सीखी हुई है। हम दो तरह के कर्म करते हैं, एक मन से करते हैं, एक शरीर से करते हैं। एक शरीर से वो कर्म करते हैं जिसमें मन ठीक हो ना हो, शरीर से कर्म करते चले जाते हैं, लेकिन वो कर्म हमारे दूसरों को सुख देते हैं, उसका पुण्य लगता है। जैसे किसी ने प्यासे को पानी के लिए हैंडपंप लगा दिया, किसी ने कुआं बनवा दिया, किसी ने तालाब खुदवा दिए, किसी ने धर्मशालाएं बनवा दी, किसी ने मंदिर बनवा दिए। ये सारे पुण्य कर्म हैं। दूसरे को आपने सुख दिया, किसी ने जाकर वहां विश्राम किया, किसी ने जाकर गौशाला में गौशाला बनवाई तो अनेकों गौ इकट्ठी होकर उनके जीवन का साधन बनाया। ये सारे पुण्य के कार्य हैं जिनको करने से अगले जन्म में हमें सुख मिलता है। दूसरा होता है कि आपने ऐसा नहीं किया, इनको दुख दिया, तो अगले जन्म में पाप लगता है और उसका दुख मिलता है। इस जन्म में वो पाप कहलाते हैं। एक दूसरा कर्म होता है जिसको चिंतन कहते हैं। आपको पता है ना, भीतर का मन हर्ष में सोचता रहता है, तुम्हें पता ही नहीं होता कि हम क्या सोच रहे हैं भीतर से। जब कभी शांत होकर बैठकर विचार करोगे ना, तुम्हें पता चलेगा कि भीतर क्या चल रहा है। जो भीतर चल रहा है वही तो बाहर निकलता है बार बार। भीतर कुछ भी नहीं है तो बाहर कैसे निकलेगा? भीतर जो भरा हुआ है हमें शांति और अशांति देने का कारण है, वही हमें शांति देता है, वही हमें शांति देता है। फर्ज किया कोई राजा है, एक राजा ने अपने जीवन में बहुत पुण्य किया, उसने धर्मशालाएं बनवाई, कुएं बनवाए, हैंडपंप लगवाए, गौशालाएं बनवाई, धर्मशालाएं बनवाई, लंगर चला दिए तीर्थों पर। उसने बहुत बड़े बड़े पुण्य के कार्य किए।
लेकिन उसका चिंतन ठीक नहीं है। वो क्या करता है, वेश्यालयों में जाता है, सारा दिन उसी चीजों का चिंतन करता है। चिंतन तो ठीक नहीं है, उस व्यक्ति ने पुण्य बहुत किया। चिंतन के अनुसार अगले जन्म में श्वान की जूनी में जाएगा। चिंतन के अनुसार अगले जन्म में किस जूनी में जाएगा, श्वान की जूनी में, कुत्ते की जूनी में जाएगा, क्योंकि उसका चिंतन गलत है। और उसने पुण्य तो बहुत किए हैं, वो कुत्ता तो बन गया, लेकिन पुण्य बहुत किए हैं। कुत्ता बनेगा किसी शाहूकार का, अंगूर खाएगा, भोजन बिस्तरे पर बैठकर भोजन करेगा, नहलाया जाएगा, दो दो नौकर होंगे, मिठाइयाँ खाएगा, गाड़ी में चलेगा, ये सारा पुण्य जाकर वहां इकट्ठा हो जाएगा। ये दोनों चीजें साथ रहती हैं। अगर पुण्य करोगे तो वो भी साथ रहेगा, लेकिन पुण्य के साथ चिंतन अच्छा होगा, भगवान के नाम का सुमरण करोगे। जब ये समझोगे सब में राम रहता है, सबके हृदय में राम है, हम सबको प्रणाम करें, किसी को दुख ना दें, किसी के प्रति ईर्ष्या ना करें, हम राम समझकर सबको प्रेम से व्यवहार करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा चिंतन ठीक रहेगा। चिंतन ठीक है तो अगले जन्म में मनुष्य का शरीर मिलेगा, उच्च लोकों में जाओगे, फिर आकर मनुष्य का शरीर पाओगे, फिर भगवान की भक्ति वहीं से उठाओगे। तो इसलिए ये दोनों चीज हैं जिनको आप लोग कर सकते हो। आपने पुण्य आत्मा बनना है, आपने किस जूनी में जाना है, ये आपका जीवन, आपका चिंतन बताएगा। जो चिंतन होगा और जो कर्म होगा उसके अनुसार आपका अगला जन्म होगा। नहीं तो मैंने सुने दादू साहब बहुत बड़े महात्मा थे। गरीबदास जी ने उनके बारे में लिखा, गरीब दादू आदू आद के आजकाल के नाही, लंका पर धावा हुआ दादू दल के माही। कहते हैं किसी समय दादू साहब, जैसे गुरु नानक साहब हुए ना, ऐसे दादू साहब बहुत बड़े संत हुए। मैं आपको बचपन की सुनाता हूँ। एक समय दादू साहब 5 वर्ष की आयु में थे। माता कहती बेटा मंदिर में जाया कर, भगवान की पूजा किया कर, और कभी कोई संत मिल जाए मंदिर में आते जाते, उसको भेंट देना, मैं तुझे डबली पैसा देती हूँ। माँ ने उसको कभी कभी डबली पैसा दे के रखती। उस समय सुराख वाले पैसे होते थे। तो जब एक दिन दादू मंदिर में गए, वहां एक बूढ़े बाबा के रूप में सफेद ही वस्त्रों में महात्मा मिले। प्रणाम किया जैसे माता ने बताया था। तो माता के संस्कार अनुसार दादू ने कहा महाराज जी मैं क्या सेवा करूं। उसने डबली पैसा सामने रख दिया। महात्मा कहने लगे बेटा मैं तो पैसे का क्या करूंगा, तो जो खाने की वस्तु मिले वो ला दो। दोनों मंदिर के अंदर थे। दादू भागकर गया, दुकान थी पास में, एक पान बेचने वाला था, उसको कहने लगा ये पान दे दे। उसने 10-15 पान दे दिए एक लिफाफे में डालकर। दादू ने जाकर पकड़ा दिए महाराज जी को। महाराज जी कहने लगे दादू ये ऐसी चीज दे दी जो मंदिर में खड़े होकर खा भी नहीं सकते, इसमें तो खाने के बाद थूकना पड़ता है। उन्होंने एक पान निकाला और उसको चबाने लगे। कहने लगे दादू अब क्या करूं। दादू ने मुंह खोल लिया। महाराज ने निकाल कर अपने मुख से उसके मुख में दे दिया। तो यहीं से शुरू हुआ परमार्थ। गरीबदास जी महाराज लिखते हैं गरीब दादू को सतगुर मिले दही पान की पीक, बूढ़ा बाबा जिस कहें ये दादू की नहीं सीख। कहते क्या क्या दिया, मुंह से निकालकर पान की पीक दे दी। दादू को सतगुर मिले दही पान की पीक, बूढ़ा बाबा जिस कहें ये दादू की नहीं सीख। तो गरीबदास जी कहते हैं उसको कबीर साहब मिले थे, जिसको तुम बूढ़ा बाबा कहते हो। कबीर साहब आए थे उनको दर्शन देने, और वो अपना मुख से पान निकालकर उनको दिया। दादू साहब की समाधि लग गई और गरीब कबीर साहब वहां से अंतर ध्यान हो गए।
थोड़ी देर बाद दादू उठे, उठ के सीधा घर चले गए। तड़प लगी अंदर कि वो महाराज जी जो महात्मा मिले थे मुझे दोबारा दर्शन करने हैं। माँ के पास जाकर प्रणाम करके ये बताकर चला गया, माँ मैं 2 दिन के लिए कहीं किसी महात्मा जी के पास साथ जा रहा हूं। तो दादू साहब सांबर नदी के किनारे चले गए और वहां जाकर 3 दिन जो दादू साहब के ध्यान में कबीर साहब आ रहे थे तो 3 दिन ध्यान में नहीं आए। तो आगे दादू साहब कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, गरीब दादू ध्यानो लंघेया 3 दिवस 3 रात, आगे से आगे मिले परम स्नेही दास। कहते 3 दिन 3 रात जो सुरती के अंदर दिखाई दे रहे थे कबीर साहब वो ओझल हो गए। दादू साहब बेचैन हो गए, सोचा इससे तो अच्छा है नदी के किनारे पत्थर पड़े हैं, इनके सिर मारकर मर जाऊं, जीना दुर्लभ है अब तो मेरे लिए। जैसे ही पत्थर के पास खड़े हुए तो तीसरी बार महाराज जी कहते हैं, गरीब दादू के सिर पर सदा अदली अदल कबीर, टक्कर मारी जद मिले फिर सांबर के तीर। सांबर नदी के किनारे जब पत्थर के टक्कर मारी वहीं पर सतगुरु ने आकर सिर पकड़ लिया, वहीं सतगुरु का दर्शन हुआ। फिर वही दादू साहब जिन्होंने इतनी वाणी लिखी और इनकी शुरुआत कहाँ हुई, वही महाराज जी कहते हैं कि दादू आदू आद के, जैसे आप लोग बैठे हैं ना सुन रहे हैं अपने अपने गुरु महाराज जी के पास ज्ञान लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं कितने जन्मों में जाकर एक दिन ऐसा मौका आएगा तुम भी दादू बन सकते हो, कोई ऐसा समय आएगा। तो महाराज जी कहते हैं गरीब दादू आदू आद के आज काल के नाहे, लंका पर धावा हुआ दादू दल के माए। जब लंका पर धावा बोला था भगवान राम ने, राम सेना गई थी, उस समय दादू दल के अंदर थे, तब से सेवा चली आ रही है भगवान की। यहाँ पर दादू सतगुरु बन गए, आकर सचखंड में ले गए अपने, जिन्होंने जो साथ दिया, जो उनके पीछे लग गए। ये जितने संत आए, नानक साहब, दादू साहब, कबीर साहब, रैदास, सब जितने भी संत, सैकड़ों हजारों संत हुए, सब अपनी नाव भर के ले गए। गरीबदास जी के 124 शिष्य थे जो आकाश मार्ग से जाते थे, दादू साहब के 152 शिष्य थे जो आकाश मार्ग से जा सकते थे, कबीर साहब के 4160 महात्मा थे जो आकाश मार्ग से जा सकते थे। इसीलिए कबीर साहब का बहुत बड़ा नाम है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय।